कुछ लूट करके ये कह रहे हैं कि भाई ले चलो गुजरात, ले चलो अडानी अंबानी के यहाँ। ऐसे राज चलता है। आपके माने कोई राजा महाराजा हुए हैं, लो भाई दे दिए, मिजाज खुश हो गया, अडानी रेलवे चलाओ, बंदरगाह चलाओ, एयरपोर्ट चलाओ, ये खान लो, अडानी खोद लो, उजाड़ दो, खेती ले दो। खेती 3 कृषि कानून भी तो इसीलिए आए थे, लेकिन किसानों ने इनको जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया, घुटने पर मैंने टिका दिया है। तेरा माने गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो चाहे आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, उत्पीड़न की घटनाएं हो, सब बढ़ी हुई तमाम मामलों में। इसलिए इस यात्रा का 2 पार्ट है, न्याय यात्रा है, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि जो आप ये उत्पीड़न बंद कीजिए। कुणाल जी ने अभी चर्चा की एक घटना की, तो ये गरीबों का घर जलाना अब के तारीख में, ये 2024 में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका विरोध होगा पूरे बिहार में, और इसी के लिए हम उसका बंटवारा कैसे होगा। तो इसीलिए ये सर्वे वाला मामला जो है, पूरे समाज में एक अफरा तफरी का माहौल और एक नई तरह की अशांति पैदा करने की कोशिश चल रही है। इसी तरह से एक स्मार्ट मीटर भी एक आफत बन के आ गया है। अभी सुदामा जी ने अपने यहाँ वहाँ आरा में एक जगदीशपुर के साथी हैं, 34 लाख का बिल उनके पास आया, तो काफ़ी इस पर हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, तो 1700 का बिल वो बनाया गया। तो ये पूरे राज्य में विभिन्न इस तरह के मुद्दे आ गए हैं, भारी अफरा तफरी बनी। अपराध का मामला वैसे ही है। 15 लाख का जिस ढंग से मोदी जी का जुमला था, उसी तरह से 2 लाख जो बिहार सरकार ने घोषणा की, जातीय जो गणना हुई, और उसमें जो करीब 34% गरीब ऐसे पाए गए जिनकी मासिक पारिवारिक आमदनी 6000 रुपया तक है। मैंने 200 रुपया पारिवारिक आमदनी है उनकी रोज, उसी में उनको गुजर बसर करना है। और उस मामले में भी सरकार ने जो घोषणा की है 2 लाख रुपया देने की, अभी करीब 2.25 लाख आवेदन पड़े, जिसमें सरकार ने सिर्फ 40,000 लोगों को पहली किस्त दी है। तो ये 94,42,000 जो लोग हैं, उनको अगर प्रति वर्ष 40,000 की दर से अगर आप देंगे, तब तो 236 साल लगेंगे ये 2 लाख रुपया देने में। ये गरीबी उन्मूलन का ये कौन सा प्रोग्राम है। और जो मोदी जी ने जो पैकेज दिया है, उस पैकेज में इसका कोई प्रावधान नहीं है। उसमें हवाई अड्डा है और सड़क है, गरीबी उन्मूलन का उनके पास कोई प्लान नहीं है। तो इसलिए हम लोग की पार्टी हक दो वादा निभाओ अभियान भी एक चला रही है, जिसमें हम लोग 2 लाख रुपया की भी मांग कर रहे हैं। 5 डिसमिल ज़मीन जो आवास भूमिहीन लोग हैं, उनकी उस मांग को भी हम लोग उठा रहे हैं। और इसके अलावा जो पक्का मकान का उनका वादा है, इन वादों को भी हम लोग उठा रहे हैं, 3 सवाल को उठा रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी जो स्कीम वर्कर हैं, उनकी हालत हम लोग तो जान ही रहे हैं कि सब बधुआ मजदूर की स्थिति में ला दिए गए हैं, आधुनिक बधुआ मजदूर है। अभी देखिए कि जो जीविका दीदी हैं, उनका स्ट्राइक लंबे समय से चल रहा है। सरकार पहले उनके वेतन का 1 हिस्सा देती थी, अब सरकार ने कहा है कि हम नहीं देंगे। उनका 1 हिस्सा मिलता था सेल्फ हेल्प ग्रुप की का जो जमा पैसा है, उससे मिलता था। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम आप कोई पैसा आपको नहीं देंगे, आप जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही पैसा लीजिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले भी गुस्से में हैं, भाई हम तो किसी तरह से पेट काट करके 5-10 रुपया जमा कर रहे हैं कि हमारा रोजगार चले। अब इसी पर अब सब चलाइएगा, सबका वेतन हम ही को देना है, तो हमारे लिए क्या कम बचे। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है ना। और जो रसोइयाँ हैं, आंगनबाड़ी है, ये आपको आशा है, उन सब लोगों का हम लोग देख ही रहे हैं कि किस मामूली पैसे पर खटाया जा रहा है। मतलब सरकार भाजपा से गठबंधन करके पंगु बन गई। हमारे सरकार ही खाली भाजपा और दोनों की तो सरकार चल रही है, गठबंधन करके भाजपा गठबंधन कोई हम तो क्या है पंगु। नीतीश कुमार पंगु बनने मामला ये नहीं है, ये भाजपा की ही सरकार असल में चल रही है। भाजपा कारपोरेट परस्त, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, आम जनता विरोधी सरकार है। उनके साथ कोई गठबंधन रहेगा तो यही होना है। तो इसलिए हमारी पार्टी एक पूरे बिहार में न्याय की आवाज़ उठा रही है और एक नया बिहार बनाना है। इस संकल्प को हम लोग गाँव-गाँव पहुँचा रहे हैं और यह यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। ये काफ़ी चिंता की भी बात है कि इसी बीच अभी हम लोगों ने देखा कि 16 जिलों में बाढ़ आई और पिछले किसी भी समय से ज़्यादा बड़ी बाढ़ आई। कोसी में इस बार नई धारा
दरभंगा में वो उसका एक बांध टूट गया है, एक किनारा, एक नई धारा फिर बन गई है। करीब लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा जो मैंने सीमांचल है उसमें गिरिराज सिंह जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने अभी एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की घोषणा की। सवाल लोगों के सामने तो दूसरा आज है, बिहार की जनता के सामने, सीमांचल में भी लोगों के सामने तो बाढ़ का संकट है। उनका रोजी रोटी का क्या होगा, उनका घर दह गया, उनकी फसलें नष्ट हो गई, उसका क्या होगा, इसकी चिंता जो है भाजपाइयों को नहीं है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा दरअसल वो एक दंगा यात्रा है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की यात्रा है। दूसरी ओर इसका काम है कि बिहार की जनता का जो असली मुद्दे हैं उससे मुद्दे को भटकाने का एक भटकाव यात्रा वो चला रहे हैं। यही तो भाजपा का समूचा चरित्र है। इसी बीच चुनाव की घोषणा हो गई है और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ 4 विधानसभा के उपचुनाव है। एक उपचुनाव तरारी का है जहाँ हमारी पार्टी जीती हुई थी और 2 राजद की सीटें हैं और एक हम की सीट है। ये 4 सीटों पर एक घमासान लड़ाई इस बार होगी और ये काफ़ी हम समझते हैं कि दिलचस्प लड़ाई होगी। और ये हमारा जो आंदोलन चल रहा और सरकार ने जो कुछ यहाँ बिहार में किया है, तो हम ज़रूर इस समूची बातों को लेकर के जनता में जाएंगे। और इस बार 3 सीट तो हमारे इंडिया गठबंधन की थी ही पहले से, ये 4थी सीट जो उधर गई हुई थी, जो आज दलित उत्पीड़न का गया जो है सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, जहाँ के मांझी जी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, 2 विधानसभा उनके जिम्मे हैं, बाराचट्टी और टेकारी, ये दोनों ही क्षेत्र में और पूरे जिला में दलित उत्पीड़न की बाढ़ आई हुई है। इसलिए इस बार हम लोग चारों जो सीट है उसको ज़रूर जीतेंगे और जनता में हम लोग समूची बात लेकर के जाएंगे। और यहाँ वाली जो यात्रा निकलने वाली थी, शाहबाद जोन की जो यात्रा थी, तो चुनाव की वजह से हमको यहाँ से परमिशन नहीं मिला, तो यहाँ हमारी यात्रा अब नहीं निकलेगी। 20 तारीख को हम लोग सासाराम से यात्रा निकाल करके विक्रमगंज होते हुए नासरीगंज तक जाएंगे और ये जिला की यात्रा होगी। और इस यात्रा में हमारे काराकाट के सांसद कांग्रेस राजाराम जी, अरुण सिंह और हमारे पार्टी के नेता लोग भाग लेंगे। दूसरी यात्रा बक्सर से निकलेगी, डुमरांव होते हुए एक मलई बराज मलियाबाग, वो किसानों की बहुत ही एक लंबित मांग है कि यहाँ बराज बनाइए ताकि जो है किसानों की सिंचाई की व्यवस्था हो सके, तो वहाँ वो एंड होगा। और तराई की तैयारी हम लोग भोजपुर में, चूँकि अब तो लग गया आचार संहिता लग गई, इसलिए वहाँ हम लोग तराई चुनाव की तैयारी करेंगे। लेकिन पूरे बिहार में यात्रा जो चल रही है, इसका समापन बिहार में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन में होगा। जो मिलर हाई स्कूल है वहाँ एक हम सभा करेंगे और उस सभा से हम लोग बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जनता की जो मांग है उसको उठाएंगे और जो आसन्न चुनाव है उस चुनाव में एनडीए को हराने और इंडिया गठबंधन को जिताने का ये बताया जाए, जो भाजपा जो है बिहार में जो है यात्रा करने जा रही है, तो उसमें मैंने परहेज आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैंने वो क्या आप लोग नहीं चाहते यात्रा हो? लोकतंत्र है, सबको यात्रा करने का अधिकार है, लेकिन कोई अगर दंगा भड़काने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए यात्रा का इस्तेमाल करना चाहेगा, तो बिहार के करोड़ों भूमिहीन गरीब किसान, छोटे मझोले दुकानदार, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले इसका विरोध करेंगे। इसलिए कि पूरा बिहार बुद्ध की धरती है, ठीक ना, और हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। शांति ख़त्म होने से विकास प्रभावित होता है, दुकानें बंद रहती हैं, खेती का काम प्रभावित होता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, कोई रोजी रोजगार नहीं होता, भुखमरी की स्थिति गरीबों के सामने पैदा हो जाती है। इसलिए हम उनके इस माने एजेंडे का विरोध करते हैं, यात्रा का विरोध नहीं करते। एजेंडे का विरोध 2025 में मैंने महागठबंधन के कितने सीटों पर यही होगी? बिल्कुल बिल्कुल। सीएम कौन रहेंगे? शानदार जो है वो सीएम का भी चुनाव हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी और डंके की चोट पर बनेगी। इसलिए कि जब से ये सरकार डबल इंजन की सरकार आई है, ये सरकार
विकास की सरकार नहीं है, बल्कि लूट झूठ और भगदड़ की सरकार है। ये भगदड़ मचाकर हमेशा देश में और राज्य में रखना चाहते हैं, ताकि भगदड़ में ये पूरे देश की संपदा को अडानी अंबानी के यहाँ भेज सकें। हमेशा एक गाय गैरू, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद का एजेंडा थोप करके मैंने ये जनता को जो है हमेशा भगदड़ की स्थिति में, सर्वे भी तो यही हो, सर्वे जो जिस ढंग से भगदड़ कहिए कि लोग दिल्ली हरियाणा पंजाब में करने वाले लोग हैं, उनको खबर जा रही कि आओ भाई ज़मीन का सर्वे हो रहा है, अगर नहीं रहोगे तो तुम्हारी ज़मीन सरकार छीन लेगी, तुम्हारा घर सरकार का हो जाएगा। दरअसल ये सर्वे जो है वो गरीब उजाड़ो अभियान है। अब क्या नया सर्वे भाई, जब ऑलरेडी यहाँ भूमि सुधार माने आयोग की सिफारिश आ गई 2010 में, मुख्यमंत्री जी ने ही बनाया था, और जिस आयोग ने कहा कि 21,85,000 एकड़ ज़मीन सीलिंग से फाजिल है, 16 लाख भूमिहीन परिवारों को 1-1 एकड़ खेती योग्य और 10 डिसमिल वार्षिक ज़मीन दिया जा सकता है। इससे बिहार के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बिहार का विकास होगा। उस आयोग की यह भी सिफारिश थी कि उस समय 10 में कि 77% खेती बिहार की बटाई पर हो रही है, खेती घाटे में जा रही है। जिन भूधारी किसानों या भूस्वामियों के पास रोजगार का दूसरा विकल्प है, वो खेती नहीं करना चाहते हैं, अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं। कल के खेत मजदूर आज बटाईदार किसान हैं, लेकिन बिहार में उनको किसान समझा ही नहीं जाता है। हजारों करोड़ का राज्य सरकार का जो कृषि बजट है, लाखों करोड़ का जो केंद्र सरकार का कृषि बजट है, उसका लाभ माने मूल जो वास्तविक किसान है, जो खेती को आबाद करते हैं, उनको नहीं मिलता है। फसल क्षति का लाभ उनको नहीं मिलता है माने जिनके पास ज़मीन का कागज़ है, उनका बैंक में केसीसी नहीं खुलेगा, क्रय केंद्रों पर सरकारी रेट से उनका अनाज नहीं बिकेगा। तो आयोग ने तो रिपोर्ट दिया था, जिसको इन लोगों ने खारिज कर दिया, बिहार के भूस्वामियों के दबाव में खारिज कर दिया। यही गिरिराज सिंह ने कहा, उस समय पशुपालन मंत्री थे, कि जिस दिन बिहार विधानसभा के पटल पर भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को रखा जाएगा बहस के लिए, हम विधानसभा के सामने जहर पीकर आत्महत्या करेंगे। रिकॉर्डेड थी। तो ये लोग तो जमींदारों के प्रतिनिधि हैं, ये गरीबों के प्रतिनिधि नहीं है। तो ये जितनी भी यात्राएं कर लें, बिहार खारिज करेगा। ये ऐसे सरकार चलती है कि आपको रोज़ एक ठो कागज आदमी दिखाए। नोटबंदी से जो भगदड़ देश में शुरू हुई, नोटबंदी, फिर कोरोना काल में 3-3 बार लॉकडाउन लगा, भगदड़ कैसे लोग भूख प्यास से लड़ते हुए आए, दिल्ली हरियाणा पंजाब से अपने गांव में पहुंचे, कितने लोगों की मौत हो गई, ट्रेन से कट करके मौत हो गई। वो अभी ख़त्म हुआ था कि एक NRC और CAA लेकर के आ गए। लोग रोज कागज जुटाएंगे, कागज जुटाने का हमें काम धाम छोड़ करके कि भाई हमारे घर न चला जाए, हमारा ये न चला जाए। अब जितनी हमारे माने राज्य में मुसर टोलियाँ हैं, माझी टोले हैं, किसी के पास कोई कागज़ नहीं है। 100 साल पहले, 150 साल पहले दादा बाबू लोग ले करके उनको गांव में बसाए कि चलो हमारे गांव में खेती करना, हमारा रुकनी डुबनी करना, कटनी करना। हजाम लोगों को ले जाकर बचाया कि चलो दाढ़ी बनाना, हजामत बनाना, तुमको हम ज़मीन देते हैं। आप लोहार बढ़ई बिरादरी के जो लोग हैं उनको ले गए कि हर साल बनाना। कोई ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं किया, मौखिक बसाया। तो मौखिक बसाया इसका मतलब क्या कि वो विदेशी हो गए। आप उनको देश से निकाला दे दीजिएगा, वो रहेंगे, यहीं रहेंगे और डंके की चोट पर रहेंगे। जिस समय जल जीवन हरियाली भी चला कि हम पुराने परंपरागत स्रोतों को जिंदा करना चाहते हैं, उस समय भी इन लोगों ने इसका कहा जाए कि पैसा 36,000 करोड़ रुपया आर पोखर का घास छील करके ये लोग लूट लिए। और ऊपर से जो गरीब लोग बसे थे आर पोखर के पिंड पर, जिनको सरकार ने कहा था कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, कौन जाता है माह मैदान में बचने के लिए? बचने के लिए लोग मजबूरी में जाते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, एक चिमकी तान करके, एक झोंपड़ी तान करके लोग रह रहे हैं भूमि। और आप जो कह रहे हैं कि हम जो है माने इनको उजाड़ेंगे, उनको उजाड़ेंगे, हम इनको JCB लगाएंगे। उस समय भी हम लोगों ने कहा चलिए उजाड़िए, तो हम लोग का सीना सामने रहेगा। पहले आप हमारे सीना पर चढ़ाइए बुलडोजर, इसके बाद गरीबों का झोंपड़ी उजाड़िएगा। इसमें भी हम लोगों ने मैंने कहा है कि किसी भी गरीब के टोले पर अगर बुलडोजर चल गया तो फिर महाभारत होगा, गांव गांव में महाभारत होगा, डंके की चोट पर होगा। हम लोग विदेशी हैं, इस देश के उत्पादन में हमारे ये लोग गरीब लोग जो है अनाज उत्पादन करके पूरा देश का पेट भरते हैं। और आप 5 किलो अनाज देकर एहसान जता रहे हैं। ये लोग ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, सुंदर सड़कें बनाते हैं, कल कारखाने चलाते हैं,
देश का उत्पादन इनसे, पूरे देश को ये स्वर्ग बनाए और यही लोग नरक में रहें, और उस नरक में भी आप शांति से रहने नहीं देना चाहते हैं। आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे ऐसे होता है? ये बेईमानों की सरकार है, लूट झूठ और भगदड़ की सरकार है। ये सरकार 2025 में पूरी तरह से 100% जाएगी और नया इंडिया गठबंधन की सरकार जो है सत्ता में आएगी। ये तय है, जो बिहार के चौतरफा विकास के लिए काम करेगी। और इसका टेलर पेश किया गया है। 17 महीने जो सरकार चली महागठबंधन की, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। एक विभाग में, शिक्षा विभाग में 2,17,000, एक दिन में 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, 1 महीना में परीक्षा, 1 महीना में रिजल्ट, 1 महीना के अंदर नियुक्ति पत्र और वेतन चालू हो गया। उस समय क्या बोले थे नीतीश जी कि पैसा कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ है? 2020 में जब इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने घोषणा किया कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो यही नीतीश जी ने कहा कि पैसा इसका बाप लाएगा, जेल में बंद है। लालू जी जेल में थे। तो ये 5 लोगों की बहाली कैसे हो गई? ये लोग फोकट में खट रहे हैं? फोकट में नहीं ना खट रहे, इनको वेतन मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में, सब जगह बहाली हुई। जातीय गणना हुआ उसी सरकार के कार्यकाल में, जिसने कहा, मैंने अपना रिपोर्ट पेश किया और आरक्षण की सीमा को 10% बढ़ाया गया। इसी सरकार उसी महागठबंधन की सरकार ने कहा कि हम 94,42,000 लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे, प्रोत्साहन राशि देंगे रोजगार खड़ा करने के लिए। इन लोगों ने क्या किया? अब जो है उपलब्धि बटोरने के लिए, लुटने के लिए होड़ मचा है। तो भाई, तो आप तो नीतीश जी चला रहे थे सरकार भाजपा के साथ लंबे समय से। जब से सत्ता में आए हैं, कुछ महीना छोड़ दिया जाए तो ये भाजपा के साथ सरकार चला रही थी। तो भाजपा ने क्यों, भाजपा को ये कभी दिव्य ज्ञान नहीं हुआ कि बिहार के नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की जरूरत है। यहाँ जातीय गणना वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।